बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सईद विद्याज कुकिंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। क्या आपने कभी भिंडी में बेसन डाला नहीं ना? तो चलें जी, आज हम भिंडी में बेसन डाल के पकाएंगे और देखें ये कैसी रेसिपी बनती है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। भिंडी में थोड़ा सा मैंने बेसन डाल दिया और इसको मिक्स कर लेना है। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी पिसी हुई, और थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया है, तकरीबन आधा चम्मच। और इसको मिक्स कर लिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हम करेंगे ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लेंगे पहले। अब क्या करना है कि ऑयल गर्म होने के लिए आ दिया। तो मैंने ऑयल हमारा तकरीबन अच्छा सा गर्म हो गया, यानी ठंडे ऑयल में भिंडी हमने नहीं डालनी, थोड़ा सा गर्म होगा तो भिंडी इसमें डलेगी। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हमने भिंडी को थोड़ी थोड़ी करके फ्राई कर लेने, और थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, ताकि एकदम से ये तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएगी और अंदर से ये कच्ची कच्ची सी लगेगी। तो इसको मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई कर लेना है आराम से। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी हमारी जो भिंडी है वो कितनी कलरफुल सी फ्राई हो गई है। और इससे ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना कि ये जल जाएगी, इसमें कड़वापन आ जाएगा, लेकिन इससे कम भी नहीं करना कि वो उसमें वो लेस सी पैदा हो जाए। तो ये बहुत ही यमी सी हमारी जो भिंडी है वो फ्राई हो गई है। और इसको अब हम ज़्यादा बर्तन में निकाल लेंगे। अब भिंडी मैंने इसमें से निकाल लिया। अब इसी ऑयल में हमने प्याज डाल देने हैं और थोड़ी देर के लिए इनको भी हम अच्छा से पका लेंगे। और एक बात का जो ख्याल रखना होता है कि भिंडी जो है ना, हमेशा से आपने पकाने से कुछ देर पहले के लिए इसको आपने धो के, तो काटने से पहले ना थोड़ी देर के लिए किसी कपड़े पे अच्छी तरह से फैला दें ताकि वो खुश्क हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी प्याज भी हमारे काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं, यानी कुक भी हो गए और नरम भी हो गए। इसको हमने पुलाव वाला जो होता है ब्राउन वो नहीं करना, बस नरम करने थे। अब यहाँ पे हमने इसमें टमाटर भी ऐड कर देने, 2 से 3 अदद मैंने साइज के टमाटर मैंने इसमें कट करके डाले हैं। इससे ये होगा कि इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अक्सर लोग होता है कि भिंडी में टमाटर थोड़ा कम डालते हैं, तो लेकिन ये टमाटर थोड़ा ज़्यादा डालें तो भिंडी ज़्यादा मज़े की बनती है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने भूनते जाना है थोड़ी देर के लिए, और लेकिन साथ साथ नमक मिर्च भी डाल देनी है। और भिंडी इसमें हम अभी बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब मैं इसमें छोटा 1 चम्मच यानी लाल मिर्च का डाल रही हूँ, ज़्यादा इसलिए नहीं डाल रही कि थोड़ा सा हमने पहले भी भिंडी में भी डाला हुआ है। और 1 चम्मच तकरीबन हम नमक का डाल दिया, लेकिन अगर आप थोड़ा स्पाइसी चाहते हैं तो थोड़ा सा कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है, और इसको हम अभी भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। और मसाला यानी भिंडी हमारे के प्याज जो काफ़ी अच्छी तरह से बन गए हैं। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि पानी अगर डालते हैं तो हमारी जो भिंडी है वो लेस वाली बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने आंच को थोड़ा सा स्लो कर देना है, और जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी है वो इसमें शामिल कर देनी है अब यहाँ पे आके। और इसको मिक्स करके यहाँ पे हमने शामिल करी इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची कटी हुई, और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा भी शामिल कर देना है। गरम मसाला मुझे तो बिल्कुल भी इसमें अच्छा नहीं लगता, इससे भिंडी का टेस्ट जो होता है मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अगर आप डालना चाहें तो डालें, वैसे जो कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब यहाँ पे इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम करके, ताकि जो मसाला है उसके अंदर अच्छी तरह से चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी तकरीबन 2 मिनट सिर्फ हमने इसको दम पे रखा है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी जो भिंडी है वो रेडी हो गई है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी यमी है कि ये कलर देखें इसका कितना यमी लग रहा है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे, डिश में निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बहुत ही यमी सी भिंडी रेडी हो गई है। इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा धनिया और ज़ीरा डाल देंगे, वो भी अगर डालना चाहें तो डाल दें, स्किप करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। वैसे ही ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी भिंडी बनती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।